राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है गुरुजी। पति का नाम क्या है? संतोष कनौजिया। अच्छा, हमें लगा विजय की लक्ष्मी हो। और आप तो पूरी विजय लक्ष्मी हो। जो भी पैसे कमाती हूँ बचते नहीं है। पति भी कमाते हैं? पति भी कमाते हैं। अब फिर से शादी हुआ गुरुजी ना, तब से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने इनको गुस्सा में बोल भी दिया था और झगड़ा भी हो गई थी भाइयों में इनके और मेरे से। मतलब ये हो गया था, साले साहब से आप लड़ चुके? जी, तलाक से मैटर आ गया था रास्ते। शादी के कितने महीने हुए? अभी अप्रैल में हुआ था, 20 अप्रैल को। 8 महीना हुए लगभग? जी सर। और 8 महीने में तलाक तक बात पहुंच गई? जी, और मेरा मन नहीं कह रहा था। नहीं तो साले साहब आपसे लड़ने आ गए थे क्या? यस। काहे? और मतलब ये कि मतलब मेरी दीदी जो है पावरफुल है, आपके अंडर नहीं चल सकती है, आपकी बात को नहीं मान सकती है। मैंने कहा कि मैं जिस तरह चलूँगा उस तरह से मेरी बीवी चलना चाहिए, है ना। माँ बाप की बात हमें शादी के पहले पूरी माननी चाहिए, पर शादी के बाद अपने पति की बात पूरी माननी चाहिए और माँ बाप की केवल 5% बात माननी चाहिए। हम तो कहते एक भी मत मानो। माँ बाप की एक भी नहीं मानोगी तो सुखी रहोगी। पति की मानो, क्योंकि आप दोनों को साथ रहना। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। पीपल भी उखाड़ देते, कोई दोस्त तो नहीं गुरुजी? फिर उखाड़ते हो तो लगाया भी करो पार्कों में। मैं तो 2-3 उखाड़ा हूँ तो मैं लगाया हूँ। आपके बताए हुए 1.5 साल से रास्ते पे चल रहा हूँ, चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि प्रॉपर नहीं चल पा रहा हूँ। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। पीपल लगाया करो पार्क में। जय जय श्री राधे। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा, बताओ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। मैं हूँ आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज मंगलवार है, राम जी के भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का पावन दिन है। आज आप लोगों से पंचमुखी हनुमान जी के बारे में बात करूंगा। आप लोगों के सवाल के जवाब भी दूंगा। TV9 पर दिखाए जा रहे नंबर, आप लोग सवाल को रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए अब बात करेंगे कार्यक्रम की। आज के उपाय से, मंगलवार के दिन सुबह उठकर हनुमान जी को प्रणाम करें। ओम हं हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल से छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। अब हनुमान जी के वस्त्र पहनाएं और रोली अक्षत पुष्प अर्पित करके हनुमान जी की सेवा करें। इसके बाद चमेली के तेल का दिया जलाएं। हनुमान जी को लाल पुष्प बहुत पसंद है, उन्हें लाल पुष्प चढ़ाएं। बजरंगबली को गुड़ और चने का भी भोग लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो जरूर करें। संकट मोचन हनुमान जी की आरती आप करें और बूंदी के लड्डू का भगवान जी को भोग लगाएं। मंदिर के बाहर प्रसाद का वितरण करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और पूजा करने के बाद कोई बाहर कुत्ता मिल जाए तो हनुमान जी को भोग लगा करके बेसन के लड्डू का और कुत्ते को भी लड्डू खिलाएं ताकि वह कुत्ता भी प्रसन्न हो। कहा जाता है कि कुत्ता, यदि आप कुत्ते को लड्डू खिलाते हैं, कुत्ते को प्रसन्न करते हैं, तो आप के जीवन में कोई संकट आने वाला होता है तो वह टल जाता है। तो भगवान श्री हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, तो उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। तब जब जीव जंतुओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। हनुमान जी तब खुश होते हैं जब आप सबको खुश करते हैं। ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शुभ फल की प्राप्ति इस मंत्र से होती है। बात करेंगे आज के भविष्य की। अच्छा पति या पत्नी कैसे मिलेगी, मुझसे सभी पूछते हैं, तो आप सबको उपाय बता देता हूँ। रविवार को सूर्य देव को लाल फूल और लाल चंदन अर्पित करें। सुंदर सुशील पत्नी पाने की कामना करें। ये मान्यता है कि इस विधि से सूर्यदेव की पूजा करने से
अच्छी दुल्हन प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, पहले वो मंत्र नोट कर लीजिए। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया उसका जप श्रद्धा से कीजिएगा, आपको सुंदर सुशील संस्कारी पत्नी प्राप्त होगी। गुरु को विवाह का कारक माना गया है। इनकी पूजा से शादी में आने वाली बाधा दूर होती है और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। इसके लिए हर गुरुवार को व्रत रखकर बृहस्पति भगवान की पूजा करें और 5 बेसन के लड्डू और चने की दाल का प्रसाद चढ़ाएं। इसे खुद ना खाकर जरूरतमंदों को बांटना चाहिए। सीता, रुक्मणी और गौरी इनकी पूजा करने से लड़कियों को सुंदर पति प्राप्त होता है।